ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। कनाडा से नया अपडेट, एक नई खबर और आ चुकी है कि अब कनाडा, जिसका प्लान पहले से क्लियर था कि वो अपने इमिग्रेशन के नंबर्स को कम करेगा, अब इसके अंदर उन्होंने दो बड़े अपडेट दे दिए हैं। पहला ये कि जितने लोग कनाडा के अंदर हैं उनमें से जो टेम्पररी वीज़ास पे हैं, चाहे वो स्टडी वीज़ा है, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है, वर्क वीज़ा है या किसी और कैटेगरी का वीज़ा है, उनको परमानेंट करके और जो टेम्पररी नंबर है उसे 5% ऑफ टोटल पॉपुलेशन किया जाए। तो इसका मतलब आने वाले दिनों में बहुत सारे लोग जो अंदर बैठे हुए हैं उनमें बहुत से लोगों के लिए कुछ ना कुछ आएगा कि वो अपने पीआर्स हासिल कर सकेंगे। दूसरा, उन्होंने फ्यूचर के लिए इमिग्रेशन नंबर्स को कम कर दिया है, उन्होंने नए टारगेट्स चेंज कर दिए हैं। 2023 के स्टार्टिंग में कनाडा ने टारगेट सेट किया था 3 साल का, 24, 25, 26, और तीनों साल में उनका प्लान तकरीबन 4,50,000, फिर 5 लाख, फिर 5.5 लाख, इस तरह से इमिग्रेशन नंबर्स बढ़ाने का उनका प्लान था। अब उस प्लान को तकरीबन 20% कम कर दिया गया है और जो हर साल की पीआर जो तकरीबन एवरेजली 5 लाख लोगों को मिलनी थी, अब वो 3,95,000 लोगों को मिलेगी एवरेजली। लेकिन इसका इम्पैक्ट कोई स्टूडेंट पे नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम देखें तो जो पीआर है एक स्टूडेंट को तकरीबन 4 साल बाद मिलती है। तो जो स्टूडेंट्स अभी जा रहे हैं, अगर हम देखें तो वो बहुत कम हैं नंबर्स के मुकाबले जो पिछले सालों में गए थे। तो इन बच्चों को कहीं पर भी कोई मुश्किल नहीं आने वाली है। सो स्टूडेंट के लिए अब ऑलमोस्ट इस रूल्स रेगुलेशन की चेंजेस, बदलाव जो लगातार 1-1.5 साल चले हैं, अब इसमें और गुंजाइश नहीं है। तो स्टूडेंट्स के लिए अब किसी तरह का कोई भी डरने वाली चीज़ इसके अंदर नहीं हो रही। जो बच्चे अंदर हैं वो पीआर के लिए सेटल होंगे। आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे काफ़ी फेक शोर मचता है, जैसे 70,000 लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। आज तक कोई डिपोर्ट नहीं हुआ, सबको कनाडा अकोमोडेट करेगा जो उसके अंदर हैं। जो नए जा रहे हैं उनके लिए नया सिस्टम है, नए तरीके से जा रहे हैं। स्टूडेंट के कोर्सेज बदल गए, कॉलेजेस बदल गए, यूनिवर्सिटीज़ में चले गए, तो डेफिनेटली वो बच्चे भी आराम से अपने पीआर्स तक पहुंचेंगे। तो ये इमिग्रेशन कम करने का जो तरीका है, कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया कनाडा ने। उन्होंने एक बाकायदा पॉलिसी बनाई है जो अगले कुछ सालों तक इम्प्लीमेंट्स होंगी। तो कनाडा एक तरह से अब एक ऐसी जगह बन गया जो एक स्टूडेंट के लिए सबसे सेफ जोन हो चुका है। सेटलमेंट उसके लिए चैलेंज नहीं रहेगा अगर वो सही एजुकेशन लेगा। जो शॉर्टकट्स थे वो ज़रूर बंद हो चुके हैं। अब कनाडा जो पढ़ने जाएगा उसे पढ़ना पड़ेगा। अब वो शॉर्टकट नहीं मार सकता, वो पढ़ाई के बीच में से नहीं भाग सकता, वो बीच में से वर्क परमिट नहीं ले सकता। उसको अपनी बाकायदा स्टडी कंप्लीट करनी होगी, उसके बाद अपना पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा लेना होगा, उसके बाद वो अपनी पीआर सप्लाई करेगा। तो एक स्मूथ लीगल प्रोसेस बन गया। मतलब जो जेन्युइन स्टूडेंट जा रहा है उसे कोई भी दिक्कत एक पैसे की नहीं आने वाली है। सो कनाडा ओवरऑल जो उसने माहौल डेवलप किया है, अगर आप इसको थोड़ा सा सही तरीके से समझेंगे या उसको पढ़े लिखे तरीके से समझेंगे तो आप ये समझेंगे कि अब स्टूडेंट पूरी तरह सेफ हो गया, क्योंकि इसके बाद अब कोई ऐसे रूल्स रेगुलेशंस नहीं आएंगे जो हमारे स्टूडेंट्स को किसी तरह के भी खतरे में डालेंगे। जैसा कि हम पहले देखते आए, बहुत सारे बच्चों के साथ फ्रॉड होते रहे, कंसल्टेंट की तरफ से होते रहे, वहाँ पर जो लोकल कंसल्टेंट हैं उनकी तरफ से होते रहे हैं। तो अब ये चीज़ें स्टूडेंट्स के साथ नहीं हो पाएंगी, कोई भी एम्प्लॉयर उनका मिसयूज़ नहीं कर पाएगा। सो आने वाला माहौल डेफिनेटली कनाडा में ज़बरदस्त रहने वाला है। सो निश्चिंत बेफिक्र होकर आप अपनी एप्लीकेशंस को शुरू कर सकते हैं। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।